मैं बस यही कहूँगी 2014 का किया हुआ वादा अब तक इंतज़ार कर रहा है कि उसको पूरा किया जाएगा किसानों को लेकर। किसानों से विश्वास जीतकर, किसानों का वोट पाकर जो किसानों के साथ विश्वासघात हुआ है वो देश ने देखा है। पहले तो आपने उनके लिए 3 काले कानून लाए जिसका वो विरोध कर रहे थे, तो उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको पाकिस्तानी कहा गया, उनको एंटी नेशनल कहा गया। अब वो मांग कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कि हर क्रॉप पर होनी चाहिए। पर केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उसको भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, टीयर गैस छोड़ रहे हैं, बॉर्डर पर रोक रहे हैं। ये हमारे मैं नहीं मानती हूँ ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे देश के अन्नदाता हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको 4 स्तंभों में बताया हुआ है 2024 के चुनावों के लिए, और आप इस तरीके से उनके साथ बर्ताव करेंगे, ये दिखाता है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। जी, इसके भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा गला घोटने का काम हो रहा है प्रजातंत्र को लेकर, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक तमाचा मारा है। और उनका जो नकाब था कि हम प्रजातंत्र के उसूलों में विश्वास रखते हैं और वहीं प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं, खुल्लम खुल्ला चीटिंग हो रही है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो पेपर पे कुछ और लिख देते हैं, उनको डिफेंड करने के लिए मुकुल रोहतगी जैसे बड़े बड़े एडवोकेट आते हैं, तो दिखाता है कि केंद्र सरकार का पूरा पूरा समर्थन उसके साथ था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ है, जिन्होंने ये गलत काम किया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है और मैं उम्मीद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कुछ सबक सीखेगी और इस तरीके के काम करना बंद करेगी। और खास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंटायरली कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन होता जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं संज्ञान लेना होगा। जो खुलेआम चीटिंग हो रही थी, खुलेआम मेयर पोल्स पे भारतीय जनता पार्टी अपना काम करने की कोशिश कर रही है, खरीद फरोख्त हो रही है कॉरपोरेटर्स का, दिखाता है कि कहीं ना कहीं उसको दरकिनार किया जा रहा है या अनदेखी की जा रही है। तो संज्ञान ईसीआई को भी लेना पड़ेगा। जी, अमित शाह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र और मैं ज़्यादा इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि 2014 में जब इलेक्शन लड़ रहे थे, कहा था 2024 तक सबसे विकसित देश बनेगा मोदी जी के कार्यकाल में। अब आपने 2047 का यानी 25 साल आगे का आपने टारगेट रखा है, तो दिखाता है कि इनकी मंशा नहीं है कि विकसित भारत बने। इनके लिए सिर्फ एक चुनावी जुमला है और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अर्थव्यवस्था को देख लीजिए, आप महंगाई को देख लीजिए, आप बेरोजगारी को देख लीजिए, आप महिला के बढ़ते उत्पीड़न को देख लीजिए, महिलाओं के लेबर फोर्स के पार्टिसिपेशन देख लीजिए। आप हर तरीके से हर मापदंड पे देखेंगे, घटती हुई सेविंग्स देख लीजिए, सब दिखाता है कि कितना आज अर्थव्यवस्था संकट में है। पर सरकार बिल्कुल बेफिक्रे होकर काम कर रही है।